जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि भारत के अंदर एक सेक्शन ऑफ मीडिया एंड एनालिस्ट वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान को असला दे रहा है जनाब, और ये चाइना और पाकिस्तान मिलके ईरान को मदद कर रहे हैं। अच्छा, दो तीन चार पॉइंट हैं इसमें। क्या वाकई अमेरिका को नहीं पता? अगर मैं एक सवाल करूं कि ईरान को असला कहां से मिल रहा है। कल मैं ये सुन रहा था कि रशियंस ये कहते हैं कि हम ईरान को इंटेलिजेंस देना बंद कर देंगे आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बारे में, अगर आप यूक्रेन को इंटेलिजेंस देना बंद कर देंगे। फेयर डील। मतलब दोनों राइवल्स हैं, अमेरिका और जो रशिया है, एंड दे कैन टॉक लाइक दिस। ये पाकिस्तान का क्यों जिक्र आ रहा है बीच में? और वो भी सिर्फ इंडिया का एक छोटा सा सेक्शन जो समझता है कि अमेरिकन जो है ना वो बेसिकली यहाँ से फारग है, उनको कुछ पता नहीं है वो क्या हो रहा है उनके साथ। इसकी वजह क्या है? ये क्यों करते हैं ऐसे? ये सुनिएगा। मेजर साहब है हमारे दोस्त, ये पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो ये इनका जरा सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। आपने कभी सोचा है पाकिस्तान इट्स ए नेबरिंग कंट्री, तो अफगान को तो मारना या उनके ऊपर हमला करना कोई सर पैर वाली बात है, लेकिन पूरे नेबर्स और नियर नेबर्स पे ईरान ने कहर मचा रखा है। इराक से लेकर सऊदी से लेकर जो नियर नेबर्स भी है, सऊदी से नियर नेबर, उसके ऊपर बम मारना है, जॉर्डन के ऊपर बम मारना है, तुर्की के ऊपर, हर जगह, कतर, बहरीन, आप ओमान, किसी को नहीं छोड़ा आपने, यूएई किसी को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान कैसे छोड़ दिया उसने? अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं जनाब ये अरब दुनिया पे जो हमले हो रहे हैं भी पाकिस्तान करा रहा है। मतलब ये कहर मचा दिया उसने। ठीक है, वो कहर भाई उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, अपनी सिक्योरिटी है, अपनी उन्होंने मिलिट्री बिल्डअप किया हुआ है। ठीक है ना जनाब, उन्होंने अपना मिलिट्री बिल्डअप किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। तो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। पॉइंट यहाँ पे बड़ा क्लियर है। ठीक है, और वो पॉइंट ये है कि वो ये कह रहे हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो है ना दैट इज इन द गेम। पाकिस्तान गेम के अंदर है, पाकिस्तान ये सारा कुछ कर रहा है। अरब दुनिया पे भी जो बॉम्ब गिर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान करा रहा है। तो पाकिस्तान को नोटोरियस प्लेयर के तौर पे लेके आना है। अच्छा, दुनिया क्या कह रही है? पाकिस्तान का तो इस वक्त वो है, वी आर इन द गेम, पाकिस्तान गेम का हिस्सा है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, बड़े बुरे हालात नहीं, ये तो बेसिकली यूएई में हमले ही पाकिस्तान करवा रहा है। आप दुनिया में आपको ऐसा नैरेटिव कहीं नहीं मिलेगा, सुनिएगा। दोस्तों, आप मान के चलिए इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आप मान के चलिए। यानी कि मिडल, यानी कि यूएई पे जो हमला हो रहा है, बहरीन पे हो रहा है, कुवैत पे हो रहा है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। एनालिसिस भी जो है ना उसको उस पे उसमें फिर आपको फिर देखें ये तो करना पड़ता है ना। फिर आपने जब मोदी साहब की साइडें मारनी हो तो फिर ये तो चलेगा ना। सुनिएगा। लेकिन फिर वही सवाल है कि अगर पाकिस्तान का हाथ है और दुनिया भर पे बम मार रहा है ईरान, पाकिस्तान कहता है कि भाई ईरान हमारा मुस्लिम भाई है। मुस्लिम भाई तो वो यूएई का भी है भाई। मुस्लिम भाई, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। मुस्लिम भाई, ओ भाई मुस्लिम भाई है वो हमारा, ठीक है। पर आपने सुना नहीं अगले दिन फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने क्या कहा है शिया उलमा को पाकिस्तान के अंदर, जिसका शोर मचा हुआ है पाकिस्तान में। ठीक है, मुसलमान भाई है ना, क्या कहा है उनको पाकिस्तान ने, बताएं मुझे। कहा है कि अगर आप ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान में अनरेस्ट करेंगे तो आप ईरान चले जाएं। फिर अगर आपको पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की को इग्नोर करते हैं, अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर आप चले जाएं ईरान। और बात तो सही है। ये कैसे हो सकता है कि आपकी सिटीजन हो पाकिस्तान के और आप ईरान की खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो? ये तो नहीं हो सकता। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मॉरल सपोर्ट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी दे रही है, लेकिन ये किसको हक है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है उस पर कुछ चढ़ दौड़े? हाउ कम? वाई इज दिस इन नीड? ये क्यों किया गया? दैट्स अ वायलेशन ऑफ पाकिस्तान लॉ, दैट इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ।
आप किसी भी भाई अमेरिका ईरान में क्या कर रहा है वो एक सवाल और है। यहां पे आप किसी अमेरिकी, किसी यूरोपियन, किसी भी दुनिया के मुल्क के कुछ भी नहीं कह सकते। रशिया यूक्रेन में क्या कर रहा है दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। वहां पे जो मर्जी करते रहे यार, वो हम अपनी पॉलिटिकल ये थोड़ी है कि आप रशियन एम्बेसी भी यहां चढ़ दौड़े। तो भैया इस सवाल का जवाब देना। लेकिन चलिए आगे बात है। अरब भी तो मुसलमान हैं, उन पे तो बम मार रहा है, पाकिस्तान पे क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब से दफाई एग्रीमेंट है, तो दरारें डालने की कोशिश, ये बातें करने की कोशिश, कंफ्यूज करने की कोशिश, पहने मतलब पता नहीं यार, हाँ पाकिस्तान लगा हुआ है, ये पाकिस्तान को किसी तरह जो है ना एक बैड कैरेक्टर के तौर पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। अच्छा मजे की बात ये नहीं है कि पाकिस्तान को बैड कैरेक्टर के तौर पे डिस्प्ले कर रहा है, मजे की बात ये है कि ये साबित करना है, मजे की बात ये है कि ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान जो है ना उसके ऊपर बात आनी चाहिए। तो अगर पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या बात करेंगे? यानी कि अमेरिका ईरान जंग में भी पाकिस्तान, रशिया यूक्रेन जंग में भी पाकिस्तान। हालांकि तेल ये लेते रहे हमारे दोस्त दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, वो तो अमेरिका ने डराया तुम खाया तो बंद किया। अभी फिर वो कह रहा है ले लो, तो फिर ले रहे कि नहीं? सुनिए, इसका एक कारण हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इस्तेमाल करके तेल भी जा रहा है और वहां से रॉकेट मिसाइल और ड्रोन भी आ रहे हैं। यानी कि यार क्या बात है, उसने कहा यार ये अमेरिकन को ये बात अच्छी लगेगी ना उनको। हालांकि ये एनालिसिस अमेरिका तक नहीं पहुंचता, ठीक है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज वो ठीक है, हर तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखी जाती है, पर ये इस स्टोरी को बनाने के लिए आपको प्रिंट मीडिया में फेंकना होगा, बिकॉज ही इज टॉकिंग इन हिंदी उर्दू, then you have to put it on print media, and from print media sometimes it gets on mainstream media in case। लेकिन इंडिया के अंदर ये चल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि भाईजान ये जो सी पैक है ना, सी पैक के जरिए मिसाइल जा रहे हैं, आ रहे हैं, तेल आ रहा है, जा रहा है, चीन और पाकिस्तान तेल ले रहे हैं, तो चाइना का भी तो बताना है, ठीक है। तो ये पता नहीं किसने मेरे सामने मुझे भेज दिया, मैं तो हंस रहा था। मैं कहा मेजर साहब जो है ना सही सहारे अनोखे लाए हैं, और वो समझते हैं कि यार बस इनको इसी तरह का एनालिसिस चाहिए, बिकॉज दे डिजर्व सच एन एनालिसिस। सुनिएगा, क्योंकि लगातार दर लगातार लड़ने की क्षमता जो है, ये जो लड़ने की क्षमता ईरान की है, देखिए आप में जितना भी जोश हो, जितना भी जज्बा हो, जब तक आपके पास हथियार नहीं है आप लड़ नहीं सकते। और ये रोज के रोज मिसाइल मारना, ड्रोन नहीं तो क्या ईरान ने अपने हथियार बनाए नहीं हुए? मुझे बताएं, क्या ईरान ने हथियार बनाए नहीं हुए? आप ईरान को क्या बेवकूफ समझते हैं? वो पिछले 40 साल से क्या कर रहे हैं? कॉरिडोर तो अभी बना है। क्या ईरान ने, आपको लगता है, हथियार नहीं बनाए? वो 50 साल से जो उसने अपनी विलायत फकी और सारी की सारी मिडल ईस्ट में पंगे लिए हुए हैं, तो उन्होंने अपने हथियार नहीं बनाए? वो पाकिस्तान के हथियारों पे चल रहे हैं उसने, या चीन बेचेगा हथियार? चीन तो इस तरह की चीज के नजदीक भी नहीं फड़कता। मारना, ये बहुत ज्यादा इसमें खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा है ये। मतलब इट्स नॉट, एंड मोस्ट ऑफ दीज ड्रोन्स दैट ईरान इज यूजिंग आर नॉट रीयूजेबल। इट्स नॉट लाइक कि वो ड्रोन जा रहे हैं वहां पे एमुनेशन लगा के फिर भेजा जा रहा है ना, नॉट एट ऑल। ये वन वे वाले हैं, एक बार गए तो वहीं पे अटैक करके ड्रोन भी खत्म। तो लगातार हजारों ड्रोन भेज कैसे पा रहे हैं रोज के रोज? इनके पास कितने ड्रोन पड़े हैं, कितनी इन्वेंट्री है? या तो दोस्तों चाइना से आ रहा है, और चाइना से कैसे आएगा? हवाई जहाज से चाइना ने भेजा पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर से ट्रक में लोड करके ये थ्रू बलोचिस्तान, सिस्तान बलोचिस्तान ईरान के अंदर एंटर। ठीक है, ये कोई कुलभूषण यादव नहीं है जो ऐसे निकलने मिल जाएगा। भाई मैं ये समझता हूँ कि ये जो माइंडसेट है ना, these are gone, these are theories, conspiracy theories, and they're very much sellable in India. You can sell it, लोग बेच सकते हैं भाई, ये हो सकता है, ठीक है जी। ये कोई वो नहीं है, they are sellable in India, frankly speaking, but they are not sellable to the international media or international audience. You can't sell it. This is not how they are going to make it. ऐसे थोड़ा ही होता कि जनाब हम जो है ना वो सऊदी अरेबिया के ऊपर, मतलब पहला केस ये है कि पाकिस्तान की वजह से अरब दुनिया पे हमले हो रहे हैं,
पाकिस्तान दे रहा है। दूसरा ये चाइना को रगड़ना कैसे है, तीसरा ये सी पैक को कैसे रगड़ना है। अब देखिए ना, ये जो कल से बातें चल रही हैं कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है, अब मुझे बताएं क्या हालत होगी। ये वो फ्रैंकली अब मैं लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, वो लफ्ज़ थोड़ा हॉट नेचर का है। मतलब ये क्या यार समझते हैं इन लोगों को, अब क्या समझते हैं इन लोगों को, क्या हैं ये लोग पागल हैं? ये अमेरिकन्स को क्या बेवकूफ़ समझते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं कि किधर से क्या चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं। आपको क्या ख्याल है, क्या अमेरिकन्स पाक ईरान बॉर्डर को नहीं देख रहे? अगर हम भारत और पाकिस्तान की जंग में लाइव देख रहे थे कि आपका एम्यूनेशन किधर-किधर चल रहा है, पाकिस्तान का डीजीएमओ इंडिया के डीजीएमओ को बता रहा था, ये जो इक्विपमेंट तुम चलाने लगे हो ना चलाना। तो आपको क्या ख्याल है, अमेरिकन्स नहीं देख रहे? ठीक है, आप लोग अमेरिका को तो अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने लोगों को तो अंडर एस्टिमेट कर लेना, ठीक है, अमेरिकन्स को ना करें भाई। वो मतलब वो फजूल लोग नहीं है, उनको सारा पता है, उनको सारा पता है, ठीक है जी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या किसकी क्या वो चल रहा है। दे हैव एन एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग, उनको बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है क्या हो रहा है, और वो लगे हुए हैं, वो अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, उनको पता है। और इनको दरअसल ये भी नहीं पता कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ पार्टनरशिप ऑफ पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एट दिस मोमेंट, इनको ये भी नहीं पता। देखिए, इंडिया और अमेरिका की बहुत अच्छी दोस्ती रही है फॉर ईयर्स, अभी भी है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, 1.4 बिलियन, इट्स अ मार्केट, एवरीबडी लुक्स इंडिया एज अ मार्केट। ये इंडिया को एज अ मार्केट के तौर पे देखते हैं, याद रखिएगा, ये कोई ऐसे नहीं देखते, ठीक है, वो मार्केट देखते हैं कि यार ये हमारी मार्केट है, यहां पे हमने बेचना है असला, यहां पे हमने बेच करना है कारोबार। वो को थोड़ा ऐसे ही है कि वो कहेंगे कि नहीं नहीं पाए ना इंज नहीं थी उंज नहीं, समझ रहे हैं सर जी। तो मैं तो इस चीज़ को इस एंगल से देख रहा हूँ, और मैं ये स्टडी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो दुनिया में किस तरह लेके चल रहा है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये इनका क्योंकि वो स्टाइल ये है हमारे दोस्तों का इंडिया के अंदर, ओ नहीं आ रहे थे एनजी ने देना था किए थे वो किए थे इस तरह, मतलब ये वो एक और एंगल से चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स कि जी, कि कहीं ना कहीं पे जो है वो शायद एक डिफरेंट सोच या अप्रोच जो है वो बन सकती है। बहरहाल लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ द माइंडसेट ऑफ इंडियन लीडरशिप थोड़ी सी इस वक्त है, वो समझ रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान को किधर इन्होंने बीच में ले आए हैं, और इनका क्या है, अब ये न 3 में न 13 में पाकिस्तान को क्यों स्पेस मिल रही है। जो सेंट्रल सवाल इस वक्त इंडिया के अंदर आ रहा है वो कह रहे पाकिस्तान कहाँ आ गया। वो हमारे दोस्त हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे, वो सारा टाइम ऐसी ट्वीट्स लगा रहे हैं कि एक तो गुस्से में है, दूसरा वो बताना चाहते हैं ओ पाकिस्तान है कंट्री जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना जी, मतलब इनकी क्या वैल्यू है यार, ठीक है जी, क्या है ये पाकिस्तानी, कौन होते हैं ये पाकिस्तानी, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग ना। ठीक है, सो मुझे ऐसा अब ये जो बात है पाकिस्तान का इस स्टेज पे आ जाना, लो जी पाकिस्तान को तो आपने क्या कर दिया, क्यों पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके आए। अच्छा कांग्रेस और कर रही है, मीडिया तो बेचारा जारी बात है, मुझे तो तरस आता है मीडिया के ऊपर, तो उनकी तो बेचारों की क्या ही बात है, वो तो अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या और किस तरह और कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी चीज़ गारंटी से बता सकता हूँ दैट द लीडरशिप इन पाकिस्तान
and the leadership in Iran and the United States, they are working very closely at this time. तो ये जो भाईचारा हमारे दोस्त बात कर रहे हैं इसमें अब मैं क्या कहूँ, ये सही है या गलत, जो मैंने कहना था कह दिया, विदा को।